नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। आज हम कब्ज़ के बारे में बात करेंगे। क्या कब्ज़ से कैंसर हो सकता है? मुहक्किकीन का कहना है कि डॉक्टर और आम अफराद कब्ज़ की अलामात से मुतफ़िक़ नहीं हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग मुआलिज से मशवरा लेने या फिर सिरे से कोई इलाज कराने से ही महरूम रह जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि कब्ज़ की बड़ी अलामत यही है कि जब किसी फ़र्द की दिन या हफ्ते में हाजत में सेहतमंद इंसान के मुकाबले में 3 गुना कमी वाक़या हो जाए। द किंग्स कॉलेज लंदन के माहिरीन का कहना है कि मरीज़ों के तजर्बात की रोशनी में कब्ज़ की तारीफ़ असर-ए-नौ मुतय्यन करने की ज़रूरत है। फलाही तंजीम चैरिटी गट्स यूके के मुताबिक इससे ज़ाहिर होता है कि फुज़ले से मुतल्लक़ बात करना अब बाइसे शर्म नहीं रहा। कब्ज़ एक बहुत ही आम कैफियत है और बज़ाहिर 7 सेहतमंद अफराद में से एक इसका शिकार होता है। फुज़ले के अखराज या आंतों के खाली करने में मुश्किलात कब्ज़ की बड़ी अलामात में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी तशख़ीस का तरीका सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है। मुहक्किकीन के मुताबिक चंद अलामतों की रोशनी में कब्ज़ जैसी बीमारी की नई तारीफ़ मुतय्यन की जा सकती है। कपड़े का जिस्म पर मामूल के मुताबिक फिट न आने पर पेट में तकलीफ़, दर्द और मरोड़ का होना, पाखाने के अखराज में तकलीफ़ होना, ज़्यादा ज़ोर से अखराज की कोशिश पर खून का रसना, पाखाने के रास्ते में जलन और सोजिश का होना, पाखाना कम आना और पाखाने का सख्त होना, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार या हफ्ते में कम अज़ कम 3 बार पाखाना का आना एक नॉर्मल कैफियत है। रफ़ा हाजत की ज़रूरत महसूस ना होना या मैदे के नामुकम्मल तौर पर खाली होने जैसी खराबियाँ, दफ़ा शिकम या सूजन का आना या बुलंद आवाज़ में बदबूदार रियाह का खारिज होना, पखाने के अखराज पर कंट्रोल न रहना और पखाने के रास्ते से खून का बहना। इस फहरिस्त की बुनियाद क्या है? मुहक्किकीन ने सर्वे में 2557 आम लोगों के साथ 411 आम डॉक्टर और गैस के अमराज के माहिरीन को शामिल किया था। इस सर्वे के नताइज अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में शाया हुए। सर्वे के नतीजे में माहिरीन ने यह दरियाफ्त किया कि ज़्यादातर लोग कब्ज़ की अलामात के बारे जो समझते हैं वो बाज़ाब्ता तशख़ीस की अलामत का हिस्सा ही नहीं है। उनमें मंदरजा झेल शामिल है। टॉयलेट में ज़्यादा देर तक बैठे रहना और पखाना अखराज में मुश्किलात का सामना करना, जोर लगाना, कब्ज़ कुशा दुआओं के इस्तेमाल से हाजत का होना। ज़्यादा लोग जो ये समझते हैं कि इन्हें कब्ज़ है, उनकी अलामात बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करदा अलामात से मिलती हैं, जबकि 3 में से 1 बज़ाहिर सेहतमंद शख्स अपनी कब्ज़ की अलामात से बेखबर रहता है। तहकीक के मुताबिक डॉक्टर्स और आम लोग कब्ज़ की अलामात पर मुतफ़िक़ नहीं हैं, अगरचे तिब्बी माहिरीन पाखाना अखराज में कमी को कब्ज़ की बड़ी अलामत करार देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो कब्ज़ का शिकार रह चुके हैं, उनकी आधी तादाद ही इस तजुर्बे से गुजरी है। मुहक्किकीन क्या कहते हैं? किंग्स कॉलेज लंदन की डॉक्टर अरीनी डेमिंडी ने जो तहकीकाती रिपोर्ट की मुसन्नफ़ा भी हैं, कहा, हमारी तहकीक के मुताबिक ऐसा मुमकिन है कि जो लोग कब्ज़ के इलाज की दरख्वास्त करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा खुद इन अलामात की पहचान, तशख़ीस
اور علاج سے متعلق جانتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ قبض غذا میں فائبر یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا سبب دوسرے امراض بھی ہو سکتے ہیں، جیسے کہ معدے کا کینسر یا نظام انہضام سے متعلق بیماریاں وغیرہ۔ ڈاکٹر ڈیمیلی نے کہا، جب نظام انہضام کی علامات واضح ہو جائیں تو پھر ڈاکٹر سے رجوع کرنا لازمی ہے۔ چیریٹی گارڈز UK کے ڈاکٹر جولی ہرنگٹن کا کہنا ہے، قبض سے متعلق مریض کی باتوں کو سننا اہمیت کا حامل ہے۔ مریض اپنے تجربے کی بنیاد پر مرض کو بخوبی جاننے لگتے ہیں، اور جب ماہر معالج ان کے ساتھ ہوں تو پھر یہ ایک خوبصورت ملاپ بن جاتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر قبض ایک ہی طرح کا نہیں ہوتا اور مریضوں میں مختلف علامات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ڈر اور شرمندگی کی وجہ سے لوگ پخانے کے اخراج سے متعلق بیماری کے بارے میں 6 ماہ یا 1 سال تک بتاتے ہی نہیں ہیں۔ آپ کو اپنے جسم سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ صحت مند انسان کو کتنی بار پخانہ کرنا چاہیے؟ شاید اس کا جواب دینا مشکل ہے، کیونکہ یہ ہر فرد کے لیے ڈرامائی طور پر مختلف ہو سکتا ہے۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق جن افراد کو قبض نہیں ہوتی وہ اوسطاً ہفتے میں 7 بار پخانہ کرتے ہیں، لیکن ماہرین کے مطابق دن میں یا ہفتے میں 3 بار بھی حاجب کا رفع ہونا صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے آپ کو یہ دیکھنا لازم ہے کہ آپ کے لیے کیا نارمل ہے اور آپ کو پھر کن تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ علاج کے کون سے آپشن موجود ہیں؟ NHA ایڈوائس کے مطابق بہت سے لوگ اس بیماری کی تشخیص خود سے کر لیتے ہیں اور پھر غذا میں فائبر اور پانی کی مقدار بڑھا کر اس کا علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آپ کو ہماری ویڈیو اگر پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ اب مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔